नमस्ते दोस्तों, आज आपको दूसरा भाग दे रहा हूँ योगा फॉर हार्ट की बीमारी को रिवर्सल का जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं करीब करीब आपको 30 मिनट योगा के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा हर दिन। और इसको करने का सही समय है बहुत अर्ली मॉर्निंग को। अर्ली मॉर्निंग में आप पहले अपने आप को क्लीन कर लीजिए, ब्रश वश कर लिया, थोड़ा बाथरूम चले गए और उसके बाद आप अपना लूज ड्रेस पहनिए और उसके बाद आप अपना योग का कार्यक्रम शुरू करिए। पहला काम हम लोग बोलते हैं सर से पैर तक की एक्सरसाइज, जिसको आपको पहले भाग में दिखा चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साउल हार्ट एक्सरसाइजेस, SHE। इसके बाद आपको उसमें करीब 8 मिनट लगनी है। सर से पैर तक की एक्सरसाइज होनी है। सर में 3-4 तरह के एक्सरसाइज है। नाक कान के हैं, आँख के हैं, फेस का है, फिर कंधे का है, फिर गले का है, फिर छाती का है, फिर पेट का है, फिर कमर का है, फिर थाइस का, एंकल का, नीज का, टोस का, हिल्स का। तो ये एक्सरसाइज में करीब करीब अगर आप आराम से करेंगे तो 7-8 मिनट लग जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट होता है साउल हार्ट आसनास। ये इसको हम लोग बोलते हैं SHA। इसमें क्या करना होता है, इसमें 8 आसन हमने देखा है और ये 8 आसन को हमने डेवलप करने में बड़े समय लगाए। वो आसन जो हार्ट के लिए कंप्लीटली सेफ हो। देखिए बहुत सारे डिफ़िकल्ट आसन है जो हार्ट के लिए सेफ नहीं है, बहुत सारे प्राणायाम जो हार्ट के लिए सेफ नहीं है। तो ये जो आसन है हमने बनाए हैं, सिर्फ 8 आसन है। 2 खड़े होके, 2 बैठ के, 2 जमीन में पीठ के ऊपर लेट के, 2 पेट के ऊपर लेट के। तो ये 8 आसन आपको एक एक करके हम दिखाएंगे। इसको आपको हर दिन करना है। आराम से करिए, एक एक आसन को 2 बार करके कर सकते हैं। तो ये आपको करीब करीब 8 मिनट में ये 8 आसन आपको आराम से हो जाएगा। वैसे मैंने थोड़ा जल्दी में दिखाया, बट आप अपने हिसाब से करिए, टाइम कम लगे ज़्यादा लगे, पर 8 को करना है। तो शुरू करते हैं। कैसे करना है वो देखिए। आपके बिछाने के लिए या तो योगा मैट हो या कारपेट हो, कोई सॉफ्ट सा हो तो अच्छा रहेगा, तो उसमें आप आराम से कर पाएंगे। और ऐसे बिछौना के ऊपर भी किया जा सकता है, बट अगेन वो सॉफ्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड भी हो, एकदम सॉफ्ट भी ना हो, एकदम हार्ड भी ना हो। कारपेट इज़ द बेस्ट थिंग। तो देखिए अब कैसे करना है। पहला आसन है पाद हस्तासन। पहले नमस्कार मुद्रा में खड़े हुए और फिर हाथ को ऊपर किया, फिर उसको पैर तक छूना है। इसको बोलते हैं पाद हस्तासना। हाथ से पैर को टच करना, ये पाद हस्तासना है। ये है शशांक आसन और इसके बाद है अर्ध वक्रासना। देखिए इसको करने की विधि देखिए। दोनों पैर को सामने स्प्रेड कर दें। अब एक पैर को, जैसे राइट पैर को आपने मोड़ा और लेफ्ट पैर के दूसरे तरफ लेके गए। अब दोनों हाथ में से जो पैर नीचे की तरफ है उस तरफ की हाथ को आगे लेके आए और जो हाथ दूसरी हाथ है उसको पीछे लेके गए। और इस आसन को आप करते रहिए। बस एक ही चीज़ याद रखना, हार्ट के पेशेंट को कभी भी सांस रोकना नहीं है, सांस लेते रहें, स्वतंत्र सांस लेते रहें। तो ये हो गया 2 आसन बैठ के। अब देखिए लेट के 2 आसन हैं। पहला का नाम है उत्थान पादासन। देखिए इस पे लेट गए और लेट के दोनों हाथ साइड में पड़ा रहेगा। एक पैर को ऊपर किया 45 डिग्री तक, फिर उसको नीचे किया और दूसरे पैर को 45 डिग्री तक फिर नीचे किया, फिर एक पैर को और किया, फिर एक पैर को और किया और फिर दोनों पैर से भी वो आसन करना है। तो ये हो गया उत्थान पादासन।
अब जो नेक्स्ट आसन है इसका नाम है मेरुदंड आसन। मेरुदंड जो होती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, दोनों पैर को स्प्रेड किया, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर अंगूठे के ऊपर डाला और आप जिस तरफ आप पैर को मोड़ना है उसके उल्टे तरफ आपको हाथ को मोड़ना है। हाथ सर के नीचे जाएगी और कोहनी ज़मीन से लगी रहेगी। अब आप जब राइट के तरफ मूव करेंगे दोनों पैरों को तो सर को करना है लेफ़्ट हैंड में, और जब लेफ़्ट हैंड में लेके जाएंगे पैरों को तो सर को करना है राइट हैंड में। तो ये ट्विस्टिंग होनी चाहिए, पूरी स्पाइन को ट्विस्ट करने का नाम है मेरुदंडासन। तो ये मेरुदंडासन और उत्थान पादासन, ये 2 आसन है जो आपको लेट के करना है। और इसके बाद 2 और आसन रहती है जो उल्टा लेट के करना है। एक का नाम है भुजंगासन और एक का नाम है शलभासन। तो भुजंगासन कैसे करना है वो देखिए। आप उल्टा होके लेटिए और ठुड्डी ज़मीन पे लगा रहेगा, दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ 2 इंच दूरी में। अब आप सांस लेते हुए ऊपर चढ़ना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। आपके सर को पूरा ऊपर तक ले जाइए, जैसे भुजंग होता है, सांप जैसे ऐसे जाता है, ऐसे आपको सर को ऊंचा करना है और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। तो ये आसन बहुत सरल है और इसको आप आराम से कर सकते हैं, पैर ज़मीन में लगा रहेगा। और 8वां आसन का नाम है शलभ आसन। शलभ को हम लोग बोलते हैं टिड्डा। ये इसका पैर का पोर्शन ऊंचा होता है। तो आप लेट गए और दोनों हाथ अपने साइड में रख लिए। अब एक पैर को पीछे की तरफ से ऊंचा करना है, 6 इंच तक भी उठा लेंगे तो बहुत है, 2-3 फीट तो बहुत आगे उठा पाएंगे। 6 इंच ऊंचा किया और फिर उसको छोड़ दिया, फिर 6 इंच ऊंचा किया, फिर नीचे कर दिया। ये शलभ आसन आपको 2 बार करना है। तो हर आसन को 2-2 बार करेंगे तो करीब 7-8 मिनट में ये 8 आसन हो जाएंगे। तो ये 8 आसन आपने देख लिया है, फिर से एक बार देखिए और इसको ज़रूर करिए। तो योग का दूसरा पार्ट ख़त्म हो गई। साउल हार्ट एक्सरसाइजेज आपको बता दिया, नेक्स्ट पार्ट में साउल हार्ट आसनास बता दिया। अब ये दोनों एक्चुअली हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का अब आपको हम नेक्स्ट दिखाएंगे, मेडिटेशन किस तरह से करना पड़ता है, और प्राणायाम। ये दोनों के लिए 3rd वीडियो देखिए, 3rd पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए विदा लेता हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर हर हार्ट के पेशेंट को सर्कुलेट करिए। हार्ट के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं करीब करीब 8-8 मिनट के 2 सेट ऑफ एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद जो आसन है उसको पहले एक्सरसाइज कीजिए 8 मिनट, फिर आसन 8 मिनट, और प्राणायाम 2 से 3 मिनट, अनुलोम विलोम, और उसके बाद मेडिटेशन करीब 5-7 मिनट। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। योग, मेडिटेशन, ध्यान, डाइट, एक्सरसाइज, एलोपैथिक ट्रीटमेंट सबको कंबाइन करके साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग साउल के माध्यम से हमारे करीब 100 सेंटर इंडिया भर में है, और हार्ट के पेशेंट्स करीब 3,50,000 मरीज को हम लोग ने ट्रीट किया है, ऑल अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। थैंक यू सो मच।